तो लेट्स सी द फंक्शन ऑफ पुश। अब पुश का फंक्शन हम कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस वही होगी जैसे हमने समझी थी है। मेथड्स बहुत हैं। तो अब ये जो फंक्शन हम लिख रहे हैं, दिस इज द फंक्शन। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज, ये हमने इस एल्गोरिदम जो लिखा था, एल्गोरिदम के बेस पर हमने पूरा फंक्शन लिख दिया है जैसा हमने समझा था, सेम एज इट इज वी हैव written a function। कैसे लिखा? Because we know कि what is algorithm? Algorithm is a step by step procedure for solving a particular problem, right? तो algorithm के steps ये हैं, ये सब हैं, these are which we have already seen, और इनके बेस पर हमने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया है पुश का। तो समझते हैं। पुश we know कि for inserting an item onto a stack is called push। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन है चेक फॉर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कैसे चेक करना है? तो ओवरफ्लो के लिए वी नो कि सबसे पहले हमें ये लिखना होता है टॉप ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स स्टैक माइनस वन। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ओवरफ्लो होता है, विच वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट। तो दिस कंडीशन विल बी चेक्ड। अब यही कंडीशन हमने अपने फंक्शन में चेक कर ली है। देखो, ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम है हमारा पुश। वी राइट द फंक्शन एज इट इज void। void के बाद हमने फंक्शन का नाम लिखा पुश, एंड हेयर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बिगिंस, राइट। यहां से इसकी बॉडी स्टार्ट हुई। अब बॉडी के अंदर हमने पहला स्टेप, ये वाला स्टेप कन्वर्ट कर दिया यहां पर कि इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स स्टैक माइनस वन। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वी प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। तो सेम थिंग हमने यहां पर की कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दिया, प्रिंट है ओवरफ्लो एंड एग्जिट जीरो। बीच में गेट सी एच लगाया है ताकि फ्लो यहां पर रुक जाए। ठीक है, फ्लो यहाँ पर रुक जाए और हमें ओवरफ्लो प्रिंट होकर दिखाई दे जाए। अदरवाइज क्या होता है कि एग्जिट पर जैसे ही फ्लो आएगा, एग्जिट सीधे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर पहले वी हैव प्लेस्ड गेट सी एच। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप पूरा एज इट इज हमने कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फंक्शन। ठीक है, पूरा एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप इंप्लीमेंट हो गया। अब सेकंड स्टेप कहता है इंक्रीज द टॉप। टॉप को इंक्रीज करो, कुछ इस तरीके से इंक्रीज करो, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन। तो ठीक है, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉप प्लस प्लस, बिकॉज वी नो कि ये टॉप प्लस प्लस अपने आप को ऐसे एक्सपेंड करता है, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन। Then next step is the third step। थर्ड स्टेप से आइटम की जो भी वैल्यू होगी, राइट, जो भी हम आइटम की वैल्यू इनपुट करवाएंगे, दैट वैल्यू विल बी पुश्ड ऑनटू द स्टैक टॉप। ये आइटम की वैल्यू स्टैक के टॉप में पुश हो जाएगी। तो सेम आइटम इज असाइंड टू स्टैक टॉप, स्टैक की टॉप लोकेशन में आइटम असाइंड हो जाएगा। फिर अगला स्टेप है यहाँ पर फिनिश, राइट। फिनिश का मतलब एंड, लेकिन हमने यहाँ पर एंड किया है। इस एंड से पहले हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप ये दे दिया है कि यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होकर आ जाए कि दिस आइटम इज पुश्ड। जो भी आइटम पुश हुआ है तो यहाँ पर लिख दिया पर प्रिंट एफ परसेंट डी इज पुश्ड, और आइटम की जो भी वैल्यू होगी वो पुश होकर आ जाएगी, वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। लेट्स गो अहेड एंड सी द फंक्शन ऑफ पॉप। यहाँ पर पॉप का फंक्शन है, तो ये हमने पॉप का फंक्शन कन्वर्ट किया है अपने एल्गोरिदम के बेस पर। जैसा एल्गोरिदम लिखा था वैसे ही बिल्कुल इसे कन्वर्ट कर दिया। तो लेट्स सी इट। एल्गोरिदम का नाम पॉप, हमारे फंक्शन का नाम भी सेम पॉप। से पहले हमने वॉइड लगा दिया। अब पहला स्टेप एल्गोरिदम का कहता है कि चेक फॉर अंडरफ्लो, और अंडरफ्लो चेक होने के लिए
या तो हम ये चेक कर लेंगे टॉप इज लेस देन 0, या फिर हम चेक कर लेंगे टॉप इक्वल्स टू -1। दोनों कंडीशन वी हैव सीन। तो अगर ये कंडीशन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो प्रिंट हो जाएगा अंडरफ्लो। तो सेम थिंग वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शन। ये वाला जो स्टेप है, इस वाले स्टेप को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कि टॉप इक्वल्स टू -1। इसे हमने अप्लाई नहीं किया क्योंकि बात एक ही है, चाहे टॉप की वैल्यू -1 हो या लेस देन 0 हो, दिस मींस आवर स्टैक विल बी एम्प्टी, राइट। तो यहाँ पर टॉप इक्वल्स टू -1, ये हो गया। तो अगर एल्गोरिदम कहता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो प्रिंट कर दो ओवरफ्लो, अंडरफ्लो प्रिंट कर दो और एग्जिट हो जाओ। तो ठीक है, ये कंडीशन, इफ की कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो इफ ब्लॉक के अंदर दिस इज द इफ ब्लॉक बिगिंस एंड दिस एंड्स, यहाँ पर प्रिंट कर दिया अंडरफ्लो, राइट। और उसके बाद हम एग्जिट हो गए। एग्जिट के लिए एग्जिट फंक्शन होता है, ये सी में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, और इसके बीच में हमने गेट सी एच एक्स्ट्रा डाल दिया है। वो इसलिए डाला है ताकि फ्लो वहां पर रुक जाए और हमें अंडर फ्लो प्रिंट होकर दिखाई दे जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में लिखा है स्टैक टॉप इज असाइन टू आइटम। स्टैक का टॉप आइटम को असाइन कर दो, तो ठीक है, सेम थिंग वी हैव डन हियर। दिस इज द स्टैक टॉप आइटम को असाइन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप एल्गोरिदम का है थर्ड स्टेप, टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, और टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 का कन्वर्जन प्रोग्रामिंग में यहाँ पर हो गया टॉप माइनस माइनस, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज फिनिश। तो ठीक है, इस नेक्स्ट स्टेप फिनिश हमने यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर फंक्शन क्लोज किया है, बट इससे पहले हमने ये एक्स्ट्रा स्टेप लिखा हुआ है प्रिंट, कि जो भी आइटम पॉप हो रहा है उसको प्रिंट कर दिया है। पॉप्ड एलिमेंट इज %, और यहाँ पर आइटम की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। दिस मीन्स ये प्रिंट हो जाएगा कि दिस आइटम इज पॉप्ड आउट। नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस इनटू अ प्रोग्राम, पुश पॉप और डिस्प्ले, इनको हम कंप्लीट एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट, इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हमने फंक्शन नहीं लिखा है, यहाँ पर जो मेन्यू बनेगी, मेन्यू हमारे सामने डिस्प्ले होकर आएगी, वो लिखी हुई है, राइट। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखा है डिफाइन मैक्स 10। तो डिफाइन वी नो कि डिफाइन क्या होता है। डिफाइन इज अ what is, it is a preprocessor we can say, through which we declare symbolic constant। इससे हम symbolic constant को declare करते हैं। तो यहाँ पर हमने define हैश डिफाइन इस तरीके से लिखा टॉप में, और फिर यहाँ पर लिख दिया स्पेस देने के बाद मैक्स, और फिर यहाँ पर लिख दिया 10। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक कांस्टेंट जिसका नाम है मैक्स, ये क्रिएट हो जाएगा और इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। वहां पर मैक्स स्टैक हमने नाम लिया था, मैक्स स्टैक द कैपेसिटी ऑफ स्टैक। तो यहाँ पर हमने नाम ले लिया है मैक्स, पूरा मैक्स स्टैक नहीं लिया, मैक्स नाम ले लिया है। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ स्टैक, इट विल बी द कैपेसिटी ऑफ स्टैक, दैट इज 10। फिर आगे देखो, यहाँ पर हमने ग्लोबल एरे लिया हुआ है, हम राइट, एक ग्लोबल एरे लिया है। इस ग्लोबल एरे का नाम है एस फॉर स्टैक, ठीक है, एस फॉर स्टैक। एल्गोरिदम में हमने स्टैक लिया था, यहाँ पर हमने नाम लिया है एस फॉर स्टैक। तो एक हमने एरे ले लिया एस, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैक्स, राइट, एस मैक्स। तो दिस मीन्स यहां से एक ग्लोबल एरे, ये जो स्टेटमेंट लिखा है int s मैक्स, मैक्स में लिखा है 10, तो ये एक ग्लोबल एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, ग्लोबल एरे क्रिएट हो जाएगा जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 10 एलिमेंट्स की, स्टैक 10। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा स्टैक होगा,
दिस विल बी स्टैक, इस स्टैक का नाम यहाँ पर S लिया है, और इसकी कैपेसिटी कितने एलिमेंट्स की है, इसकी कैपेसिटी टोटल 10 एलिमेंट्स की है। तो these are the locations, these will be the locations 0 1 2 and goes up to 9, राइट। ये हमने ले लिया। एक आइटम हमने लिया है। आइटम वी नो कि आइटम will hold a value that is to be pushed onto a stack। एल्गोरिथम में अच्छी तरीके से देख लिया था कि आइटम क्या है। यहाँ पर स्मॉल आइटम हमने ले लिया है, स्मॉल लेटर्स में आइटम, कि इसकी वैल्यू इस स्टैक में जाएगी और जब स्टैक से बाहर निकलेगी तब भी इस आइटम में आएगी। ठीक है, ये आइटम हो गया। अगला यहाँ पर हमने एक ग्लोबल वेरिएबल और लिया है, दैट इज TOP, टॉप। ठीक है, टॉप की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने -1 इनिशियलाइज कर दी है। वी हैव टेकन वेरिएबल टॉप, और इस टॉप की वैल्यू हमने -1 इनिशियलाइज कर दी है, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि स्टैक एम्प्टी कब होगा। तो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम आपका रन होगा तो टॉप की वैल्यू -1 होगी। -1 रिप्रेजेंट्स एम्प्टी स्टैक, ये यहाँ पर एम्प्टी स्टैक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, -1 वैल्यू एम्प्टी स्टैक को रिप्रेजेंट करेगी। फिर ये हमने अपने फंक्शंस के केवल डिक्लेरेशन कर रखा है। ठीक है, केवल डिक्लेरेशन कर रखा है। जैसा हम फंक्शन बनाएंगे जो उसका रिटर्न टाइप होगा, सिर्फ ये इसका नाम लिख रखा है, void push, void pop and void display, right? तो these are the prototypes of push, pop and display. Then next, अब यहाँ पर हमने मेन स्टार्ट किया है, void main, और मेन पूरी मेन्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, पूरी मेन्यू हमको दिखाएगा। देखते हैं कैसे दिखाएगा। देखो, void main यहाँ पर लिखा है, तो जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वी नो ऑलवेज बिगिंस विद मेन। तो सबसे पहले फ्लो यहीं पर आएगा, इस मेन पर फ्लो आएगा, इसके बाद लाइन बाय लाइन चलता रहेगा। मेन के बाद ये फ्लो आगे आएगा और यहाँ पर आ जाएगा, राइट। डू, इस डू पर आएगा, डू। एक सेकेंड, और एक चीज और समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक हमने कैरेक्टर वेरिएबल ch लिया है और एक यहाँ पर चॉइस लिया है। क्यों लिया है ये अभी देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिगिंस विद मेन, मेन से स्टार्ट होगा, मेन के अंदर लाइन बाय लाइन फ्लो आएगा, आते रहेगा। अब यहाँ पर देखो डू वाइल लूप लगा है, तो फ्लो डायरेक्ट डू के अंदर जाएगा, डू वाइल के अंदर जाता है, यहाँ पर फ्लो आएगा और इस प्रिंट से प्रिंट होकर आएगा एंटर चॉइस ऑफ ऑपरेशन, कि आप अपनी चॉइस बताइए। 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप और 3 फॉर डिस्प्ले। ये प्रिंट होकर आ जाएगा हमारे सामने कि इधर प्रेस 1 और प्रेस 2 और प्रेस 3, एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशंस, और प्रिंट एफ से प्रिंट होकर आया 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले। या तो 1 प्रेस करो या 2 या फिर 3, और फिर यहाँ पर स्कैन एफ के थ्रू चॉइस की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। चॉइस वी नो या तो चॉइस 1 होगी या फिर चॉइस 2 होगी या फिर चॉइस 3 होगी। तो अगर 1 प्रेस किया तो पुश होगा, 2 प्रेस किया तो पॉप होगा, 3 प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले होगा, राइट। तो सपोज एज्यूम करते हैं कि हमने प्रेस किया 1, राइट, हमने इनपुट किया 1, तो चॉइस की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके नीचे स्विच केस है, स्विच केस वी नो कि स्विच केस में ये स्विच है, स्विच में लिखा है चॉइस, तो इस चॉइस के बेस पर स्विच होगा। चॉइस की करंट वैल्यू 1 हमने दे रखी है, तो स्विच केस के अंदर जितने भी केसेस हैं वो अपने केसेस की वैल्यू इस चॉइस की वैल्यू से मैच करेगा, ठीक है। और जिससे ये चॉइस की वैल्यू मैच होगी, फ्लो सीधे उस केस पर ट्रांसफर होगा, उस केस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्विच चॉइस की वैल्यू 1 है, तो दिस मीन्स
फ्लो विल मूव टू केस 1। तो यहां से सीधे फ्लो कहां पर चले जाएगा, यहां से सीधे फ्लो इस केस 1 में आ जाएगा। अब केस 1 के अंदर लिखा है प्रिंट एंटर द आइटम टू बी पुश्ड। जो आइटम पुश किया जाना है उसे इनपुट करो, और स्कैनएफ हमसे आइटम की वैल्यू मांगेगा। ठीक है, सपोज आइटम की वैल्यू हमने दे दी 10। सपोज आइटम की वैल्यू हमने दे दी 10, द वैल्यू ऑफ आइटम इज 10। ठीक है, तो आइटम की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब फ्लो अगले स्टेटमेंट पर आएगा। अगला स्टेटमेंट है यहाँ पर पुश। तो पुश, यहाँ पर पुश फंक्शन हमने कॉल किया है। ठीक है, सिंपल तरीके से हमने कॉल कर लिया है पुश फंक्शन, पुश। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फ्लो सीधे वहां पर जाएगा जहां पर हमने फंक्शन लिखा होगा। तो फंक्शन अभी नेक्स्ट पेज पर लिखा है, अभी नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे तब समझेंगे, राइट। ये उस फंक्शन पर फ्लो चले जाएगा। कौन से फंक्शन पर, पुश फंक्शन पर। अभी जो पुश फंक्शन हमने लिखा था वहां पर फ्लो चले जाएगा। तो यहां से फ्लो पुश फंक्शन पर जाएगा और पुश फंक्शन अपना काम कर देगा। पुश का काम क्या है, पुश विल पुश एन आइटम ऑन टू अ स्टैक। तो आइटम की वैल्यू 10 है, तो पुश क्या करेगा, पुश इस 0 लोकेशन पर आइटम को पुश कर देगा। ठीक है, और टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। इतना काम हो जाएगा। देन फ्लो गोज टू, अब जब पुश फंक्शन अपना काम कर देगा तो पुश की डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जब फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है तो फ्लो यहीं से इस फंक्शन पर वापस आता है। ठीक है, जब फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो देन फ्लो गोज बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट। तो फ्लो यहीं पर वापस आएगा, इस पुश पर यहां पर वापस आया। अब अगला स्टेटमेंट है यहाँ पर ब्रेक। तो ब्रेक से अब वर्क होगा, ब्रेक अपना काम करेगा। द वर्क ऑफ ब्रेक इज टू व्हाट, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक सेंड्स फ्लो आउट ऑफ द स्विच केस। ब्रेक फ्लो को स्विच केस के बाहर सेंड कर देगा। तो इस ब्रेक पर फ्लो आया, ब्रेक से फ्लो सीधे स्विच केस के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर स्विच केस यहाँ पर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर स्विच केस क्लोज हो रहा है, तो फ्लो विल मूव हेयर, यहाँ पर फ्लो आ जाएगा। इस प्रिंट से फिर प्रिंट होकर आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप और कंटिन्यू करना चाहते हो। गिव योर आंसर इन y और n। अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो y इनपुट करो, कंटिन्यू नहीं करना है तो n इनपुट करो। तो सपोज हमने फिर y इनपुट कर दिया। ठीक है, हमने y इनपुट कर दिया। नाउ गेट चे, गेट चे इज अ फंक्शन that receives or reads a single character through keyboard। तो get चे इस y की वैल्यू को रीड करेगा। ठीक है, y की हमने y प्रेस किया, y को रीड करेगा और इस y को असाइन कर देगा ch को। तो ch की वैल्यू y हो जाएगी, ch की वैल्यू y हो जाएगी। एंड देन here the body completes। यहाँ पर हमारा जो डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप की बॉडी कंप्लीट हो रही है, और जब डू वाइल की बॉडी क्लोज होती है तो फिर चेक होता है वाइल। ये वाइल यहाँ पर ये चेक होगा कि सी एच इक्वल्स टू कैपिटल वाई और सी एच इक्वल्स टू स्मॉल वाई। तो हमने तो वाई इनपुट किया है, राइट, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब वाइल की कंडीशन ट्रू होगी देन फ्लो गोज अगेन टू द डू वाइल लूप। तो फ्लो दोबारा यहाँ से यहीं पर डू वाइल की बिगनिंग में आ जाएगा। फिर हमारे सामने प्रिंट होकर आएगा एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस एंटर करो, ईदर 1 और 2 और 3। सपोज अब हमने फिर 1 इनपुट कर दी, 1 इनपुट कर दी, तो फिर क्या होगा, फिर इस स्विच में फ्लो आएगा। स्विच चॉइस, यहाँ से चॉइस के बेस पर स्विच होगा, चॉइस की वैल्यू 1 है तो स्विच केस फ्लो को उस केस में ट्रांसफर करेगा जिस केस की वैल्यू 1 होगी। तो किस केस की वैल्यू 1 है, दिस वन केस, इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर फ्लो आएगा और फिर प्रिंट होकर आएगा एंटर आइटम दैट इज टू बी पुश्ड।
और स्कैनफ हमसे आइटम की वैल्यू मांगेगा। सपोज अब हमने आइटम की वैल्यू 20 दे दी, देन फ्लो गोज टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज दिस पुश। यहाँ से पुश फंक्शन कॉल होगा। कॉल का मतलब जहाँ पर डेफिनेशन लगी है वो डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, राइट, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और जब ये पुश फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये पुश फंक्शन अगला आइटम यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। हेलो, वी वर हेयर कि पुश पुश क्या करेगा। पुश फंक्शन, यहाँ से पुश फंक्शन कॉल होगा जहाँ पर भी लिखा होगा, अभी नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। फंक्शन कॉल होगा और कॉल होने पर यहाँ पर वो अगला आइटम पुश कर देगा। अगला आइटम पुश होगा और जब पुश होता है तो वी नो टॉप की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। टॉप की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, राइट। एंड जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा देन फ्लो गोज बैक, तो फ्लो यहीं पर वापस आएगा। इसके बाद ब्रेक होगा एंड ब्रेक सेंड्स फ्लो आउट ऑफ द स्विच केस। स्विच केस के बाहर फ्लो को यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। फिर प्रिंट होकर आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। सपोज अब की बार हमने फिर बोला यस, तो दिस गेट ची विल रीड वाई, वाई को रीड करेगा और असाइन कर देगा ch को। देन फ्लो गोज टू द नेक्स्ट, हेयर यहाँ पर फ्लो आएगा वाइल, फिर कंडीशन चेक होगी सी एच इक्वस टू वाई और वाई, तो सी एच की वैल्यू अभी वाई है, दिस मीन्स डू वाइल की कंडीशन ट्रू है। और जब डू वाइल की कंडीशन ट्रू होती है देन फ्लो अगेन गोज टू द बिगिनिंग ऑफ डू वाइल लूप, फिर फ्लो यहीं पर आ जाएगा। फिर एंटर योर चॉइस, चॉइस एंटर हो करने को कहेंगे हमसे, इधर 1 और 2 और 3। अब सपोज हमने इनपुट की अपनी चॉइस 2, अब चॉइस हमने 2 इनपुट की, तो चॉइस 2 इनपुट करने के बाद इस स्टेटमेंट के बाद फ्लो यहाँ पर आएगा। अब चॉइस की वैल्यू 1 से 2 हो चुकी है। नाउ स्विच केस विल स्विच द केस हुज वैल्यू इज 2, ये फ्लो को केस 2 में ट्रांसफर कर देगा क्योंकि केस 2 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से अब फ्लो सीधे केस 2, केस 2 इज हेयर यहाँ पर आ जाएगा। केस 2 के अंदर हमने पॉप फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ से फ्लो कहाँ पर जाएगा, पॉप की डेफिनेशन पर जो अभी हमने नेक्स्ट पेज में लिखी है। इस पॉप फंक्शन में फ्लो आएगा और ये पॉप फंक्शन आइटम को पॉप कर देगा, ठीक है, जो भी आइटम होगा आइटम को पॉप कर देगा। टॉप आइटम कौन सा है, टॉप आइटम है 20, तो इट विल पॉप्ड दिस 20 आउट, ये टॉप को आइटम को बाहर कर देगा, 20 स्टैक से बाहर आ जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ टॉप विल डिक्रीज्ड। जब पॉप होता है तो टॉप की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो टॉप की वैल्यू 0 होगी। 0 मीन्स ये, ठीक है, जहां पर 10 है, एक ही आइटम है अब, राइट। फिर जब पॉप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पॉप फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, देन फ्लो गोज बैक टू द कॉलिंग स्टेटमेंट, तो फ्लो यहीं पर वापस आएगा और यहाँ से फिर ब्रेक अपना वर्क करेगा। ब्रेक सेंड्स फ्लो आउट ऑफ द स्विच केस, स्विच केस के बाहर भेजेगा और यहाँ से डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। सपोज हमने फिर कह दिया यस, यस कह दिया तो गेट सी एच ई वाई की वैल्यू को रीड करेगा, असाइन कर देगा सी एच को। नाउ दिस कंडीशन इज ट्रू, वाइल की कंडीशन ट्रू है तो अगेन फ्लो गोज टू द बिगनिंग, यहाँ पर आएगा 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले। अब हमने अपनी चॉइस दे दी सपोज 3, तो चॉइस की वैल्यू हो जाएगी 3, दिस चॉइस वैल्यू इज 3, स्विच केस में चॉइस की वैल्यू 3, तो फ्लो यहाँ से स्विच केस फ्लो को सीधे केस 3 में ट्रांसफर करेगा एंड केस 3 इज हेयर, यहाँ पर फ्लो आ जाएगा। डिस्प्ले से डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा और डिस्प्ले अपना वर्क करेगा। डिस्प्ले का वर्क ये होगा कि स्टैक में जितने भी आइटम होंगे ये उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने आइटम को डिस्प्ले कर देगा, जितने भी आइटम है, तो अभी केवल एक ही आइटम है 10, 10 को डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले करने के बाद फिर फ्लो ब्रेक में आएगा, ब्रेक विल डू द सेम थिंग, राइट।
ब्रेक फिर वही करेगा, फ्लो को स्विच केस के बाहर ट्रांसफर करेगा, फिर डू यू वांट टू कंटिन्यू इधर यस और नो। अब हमने एन कर दिया, एन कर दिया तो अब क्या होगा, गेट सी एच ई एन की वैल्यू को रीड करेगा, असाइन कर देगा सी एच को, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सी एच इक्वल्स टू वाई और वाई। अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फ्लो अब बाहर आ जाएगा, ठीक है, फ्लो गोज आउट, यहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में टॉप की वैल्यू ली थी -1, द वैल्यू ऑफ टॉप इज -1, और वैल्यू ऑफ मैक्स वाज 10, मैक्स की वैल्यू 10, और ये हमारा स्टैक था S, यहाँ पर लिखा था मैक्स, ठीक है, S मैक्स। तो दिस मीन्स ये हमारा स्टैक है जिसकी कैपेसिटी है 10 एलिमेंट्स की। तो एक स्टैक, इसकी कैपेसिटी 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 9, इतने एलिमेंट्स की इसकी कैपेसिटी है। ये स्टैक एरे है, राइट। अब जो पहले वाली मेन्यू है, दिस यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, मेन के अंदर फ्लो आया, डू वाइल पर फ्लो आया, डू वाइल से प्रिंट होकर आया एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशंस, और हमने अपनी चॉइस सपोज 1 दे दी, राइट, हमने अपनी चॉइस दे दी 1। तो चॉइस 1 देने पर यहाँ से स्विच केस से फ्लो केस 1 पर ट्रांसफर होगा, एंड दिस इज द केस 1। केस 1 से प्रिंट होकर आएगा एंटर द आइटम दैट इज टू बी पुश्ड, और हम आइटम की वैल्यू एंटर कर देंगे। तो सपोज आइटम की वैल्यू हमने 10 एंटर कर दी, 10 को पुश करना है, तो अब इसके बाद ये पुश फंक्शन कॉल होगा। नेक्स्ट लाइन पर क्या लिखा है, पुश। तो हेयर दिस पुश फंक्शन विल बी कॉल्ड, ये वाला फंक्शन वहां से फ्लो यहां पर आएगा, ये पुश फंक्शन कॉल होगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, टॉप ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स -1। टॉप की अभी करंट वैल्यू -1 है बिकॉज स्टैक इज एम्प्टी, एंड मैक्स -1 दिस मींस 10 - 1 दैट इज 9। तो कंडीशन चेक होगी, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, दिस कंडीशन इज फॉल्स। इफ की कंडीशन फॉल्स है, इफ की कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो इफ के अंदर नहीं आएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा। इफ ब्लॉक के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है टॉप इक्वल्स टू टॉप +1, दिस मीन्स टॉप प्लस प्लस, और टॉप प्लस प्लस से टॉप की वैल्यू -1 से 0 हो जाएगी, टॉप की वैल्यू 0 हो गई। देन फ्लो गोज टू दिस स्टेप, यहाँ पर आएगा, यहाँ से आइटम की वैल्यू जो कि हमने 10 दी है, तो दिस 10 विल बी असाइन टू एस टॉप। टॉप की करंट वैल्यू कितनी है, टॉप की करंट वैल्यू 0 है, तो इस S0 में आइटम पुश हो जाएगा, दिस इज S0, और S0 में यहाँ पर पुश हो गया 10। देन प्रिंट से हमारे सामने प्रिंट होकर आ जाएगा कि दिस आइटम इज पुश्ड, और आइटम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दिस मीन्स प्रिंट होकर आ जाएगा 10 इज पुश्ड। एंड देन हेयर द फंक्शन डेफिनेशन इज कंप्लीटेड, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। और जब फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है तो फ्लो कॉलिंग स्टेटमेंट पर वापस जाता है। तो फ्लो यहाँ पर वापस आएगा, कहाँ पर, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, ये इस वाले पुश से यहाँ पर फ्लो वापस आएगा, और वापस आने के बाद देन दिस ब्रेक अपना काम करेगा, ब्रेक से फ्लो स्विच केस के बाहर आएगा और प्रिंट से प्रिंट होकर आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। हमने बोल दिया यस वी वांट टू कंटिन्यू, यस। फिर वाइल से कंडीशन चेक होगी, सी एच इक्वल्स टू वाई, दिस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फ्लो अगेन गो टू द बिगिनिंग ऑफ डू वाइल, फिर फ्लो यहाँ पर आएगा और प्रिंट से प्रिंट होकर आएगा एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन, और 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले। अब सपोज हमने फिर अपनी चॉइस दे दी 1, तो 1 चॉइस देने पर चॉइस की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर स्विच केस से चॉइस की वैल्यू 1 हो गई, तो फ्लो सीधे केस 1 पर आएगा, दिस इज द केस 1, और केस 1 से प्रिंट होकर आएगा एंटर द आइटम दैट इज टू बी पुश्ड। स्कैनफ हमसे आइटम की वैल्यू मांगेगा, और सपोज अब हमने आइटम की वैल्यू दे दी 20, तो आइटम की वैल्यू 20 हो जाएगी। इसके बाद फ्लो अगले स्टेटमेंट, स्कैनफ के बाद अगला स्टेटमेंट है पुश, यहाँ से पुश फंक्शन कॉल होगा,
कॉल मीन्स फ्लो। अब कहाँ पर आएगा फ्लो? यहाँ पर आएगा इस वाले फंक्शन पर, अगेन यहीं पर फ्लो आएगा और यहाँ से फिर चेक होगा टॉप। टॉप की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? टॉप की वैल्यू अब 0 है, तो कंडीशन चेक होगी टॉप की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9। दिस कंडीशन इज फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स है, इफ की कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो फिर इफ ब्लॉक के बाहर ही आएगा, यहाँ पर आएगा टॉप प्लस प्लस पर। टॉप प्लस प्लस से टॉप की वैल्यू 1 0 से अब 1 हो जाएगी, टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी। देन फ्लो गोज टू द नेक्स्ट स्टेप आइटम। आइटम की वैल्यू जो कि अब 20 है, दिस 20 विल बी पुश्ड टू द स्टैक टॉप। टॉप की वैल्यू अब 1 हो गई है, तो दिस 20 विल बी पुश्ड हेयर। इस तरीके से 20 पुश होगा, राइट। और सपोज हम पुश करते चले गए 20 के बाद 30, फिर आगे ऐसे ही ऐसे हमने पुश कर दिया और सबसे लास्ट वाली लोकेशन पर हमारा आइटम है सपोज 100, राइट। तो यहाँ पर स्टैक हो गया फुल और होते होते टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टॉप की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होते होते 9 हो जाएगी, ठीक है, टॉप की वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर सपोज हमने पुश की चॉइस इनपुट की। अब जब हम पुश की चॉइस इनपुट करेंगे तो फिर ये फंक्शन कॉल होगा और कंडीशन चेक होगी टॉप ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1। अब टॉप की करंट वैल्यू कितनी है? अब टॉप की करंट वैल्यू, क्योंकि स्टैक फुल है इसलिए टॉप की करंट वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फ्लो इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, प्रिंट हो जाएगा ओवरफ्लो। गेट सी एच स्क्रीन को फ्रीज करे रखेगा ताकि हमें ये प्रिंट ओवरफ्लो दिखाई दे जाए, और जैसे ही हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो गेट सी एच ई को उस की वैल्यू मिल जाएगी। कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करोगे तो गेट सी एच ई विल रीड दैट वैल्यू एंड देन फ्लो गोज टू द exit, and exit will do its own work. The work of exit is to terminate the program. तो exit यहाँ पर प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब ये पॉप का फंक्शन है। अब जब हम चॉइस, जो मेन्यू हमने देखी थी, जब हम इस चॉइस की वैल्यू 2 देंगे तो चॉइस की वैल्यू 2 होने पर क्या हो रहा है? चॉइस की वैल्यू 2 होने पर ये पॉप फंक्शन कॉल होगा और पॉप अपना वर्क करेगा। कैसे करेगा? एक स्टेटमेंट से समझ लेते हैं। सपोज छोटा सा कि हम पुश करते रहे और पुश करते करते जो करंट सिनेरियो है हमारा स्टैक का, वो करंट सिनेरियो ये है कि यहाँ पर 10 पुश हुआ, 10 के बाद 20 पुश हुआ, तो टॉप आइटम है अब यहाँ पर 20। जब 20 टॉप आइटम है तो इस टॉप की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, टॉप ऑलवेज पॉइंट्स द टॉप लोकेशन, टॉप की वैल्यू 1 होगी। तो अब क्या होगा? अब जब हम अपनी चॉइस 2 देंगे तो ये पॉप फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से कंडीशन चेक होगी टॉप इक्वल्स टू -1, द करेंट वैल्यू ऑफ टॉप इज 1, तो कंडीशन 1 इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर फ्लो इफ ब्लॉक के बाहर आएगा। इफ ब्लॉक के बाहर ये लिखा है एस टॉप इज असाइन टू आइटम, एस टॉप जो भी होगा वो आइटम को असाइन होगा। एस टॉप मीन्स टॉप की वैल्यू 1, दिस मीन्स S1 और S1 पर है 20, तो दिस 20 विल बी असाइन टू आइटम, ये आइटम को असाइन हो जाएगा। फिर होगा टॉप माइनस माइनस, और टॉप माइनस माइनस से टॉप की वैल्यू 1 से 0 हो जाएगी। जब टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मान लिया जाएगा कि अब स्टैक का टॉप आइटम 0 वाला है, दैट मीन्स दिस 10, अब स्टैक में सिर्फ 10 ही बचा है। देन फ्लो गोज टू द नेक्स्ट स्टेप, दिस वन प्रिंट, प्रिंट से प्रिंट होकर आ जाएगा कि डिलीटेड आइटम इज %d की जगह प्रिंट होकर आ जाएगी आइटम की वैल्यू दैट इज 20, तो प्रिंट होकर आ जाएगा 20 इज डिलीटेड, राइट। फिर हमने दोबारा अपनी चॉइस 2 दे दी, राइट, तो 2 देने पर फिर ये पॉप फंक्शन कॉल होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, अब टॉप की करंट वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल्स टू -1, ये कंडीशन अभी भी फॉल्स होगी तो फ्लो फिर यहाँ पर आएगा और स्टैक टॉप इज असाइन टू आइटम। अब टॉप की करंट वैल्यू 0 है,
तो अब क्या होगा, स्टैक का 0, स्टैक के 0 पर अब है 10, तो अब यहाँ से 10 विल बी असाइन टू आइटम, इस आइटम को असाइन हो जाएगा, आइटम की वैल्यू 10 हो जाएगी, देन टॉप माइनस माइनस, और टॉप माइनस माइनस से टॉप की वैल्यू 0 से -1 हो जाएगी, अब टॉप की वैल्यू -1 हो चुकी है। देन फ्लो गोज टू द दिस प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट पर जाएगा और यहाँ से प्रिंट होकर आ जाएगा आइटम की वैल्यू 10 कि 10 इज पॉप्ड आउट, 10 पॉप्ड आउट हो चुका है। तो अब टॉप की वैल्यू -1 है, -1 रिप्रेजेंट्स एम्प्टी स्टैक, ये एम्प्टी स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, इट रिप्रेजेंट्स एन एम्प्टी स्टैक। तो सपोज फिर हमने पॉप किया अब स्टैक एम्प्टी है, फिर हम पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, टॉप की करंट वैल्यू -1 बिकॉज स्टैक इज एम्प्टी, -1 इक्वल्स टू -1, दिस कंडीशन इज ट्रू। इफ की कंडीशन ट्रू है तो फ्लो प्रिंट पर आएगा, प्रिंट से प्रिंट होकर आ जाएगा अंडर फ्लो, फिर गेट ch हमारे सामने स्क्रीन को रोके रखेगा तब तक जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करते, तब तक हमें दिखाई दे जाएगा प्रिंट अंडर फ्लो, एंड देन फ्लो जैसे ही हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो फ्लो आएगा एग्जिट फंक्शन पर, और ये एग्जिट फंक्शन प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो इट वाज अबाउट पॉप, सेम एज एल्गोरिदम जैसे हमने समझा था। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला है डिस्प्ले, राइट, दिस इज द डिस्प्ले। तो डिस्प्ले को समझने के लिए एक काम करते हैं, उस सिनेरियो को ले लेते हैं कि सपोज दिस इज स्टैक, हम पुश करते रहे, पॉप करते रहे, और पुश और पॉप करते करते ये जो हमारा स्टैक है, इस स्टैक का करंट सिनेरियो कुछ ये है कि इस स्टैक में 3 आइटम्स बचे हैं, 0 1 2, एक है 10, एक है 20 और एक है 30। तो अब इन तीनों को डिस्प्ले करना है, राइट। तो जब ये सिनेरियो है 0 1 2, तो इस केस में टॉप की वैल्यू कितनी होगी, इस केस में टॉप की वैल्यू वही होगी जो टॉप आइटम का लोकेशन नंबर है, टॉप ऑलवेज पॉइंट्स द टॉप ऑफ द स्टैक, तो टॉप की वैल्यू 2 होगी। हमने अपनी चॉइस इनपुट की 3, तो 3 इनपुट होने पर ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। डिस्प्ले से सबसे पहले ये यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि टॉप इक्वल्स टू -1, टॉप की करंट वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल्स टू -1, तो इसके अंदर तो फ्लो नहीं आएगा बिकॉज स्टैक में एलिमेंट है, राइट। तो दिस कंडीशन इज फॉल्स, इफ की कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो अब एल्स में आएगा, और एल्स से ये चेक होगा टॉप इज ग्रेटर देन 0, टॉप की करंट वैल्यू 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0, दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन ट्रू है तो इस प्रिंट पर फ्लो आ जाएगा, प्रिंट से प्रिंट हो जाएगा एस टॉप। व्हाट इज एस टॉप, टॉप की वैल्यू 2 एंड एस टॉप 30, तो प्रिंट से प्रिंट होकर आ जाएगा सबसे पहले 30 प्रिंट हो गया। देन फ्लो गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज टॉप माइनस माइनस, टॉप माइनस माइनस से टॉप की वैल्यू 2 से 1 हो जाएगी, एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा, टॉप की वैल्यू ऑफ 1 हो चुकी है। देन फ्लो गोज हेयर, यहाँ से वाइल की बॉडी कंप्लीट है, तो जब वाइल के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो फ्लो फिर वाइल की बिगनिंग में आता है, फ्लो फिर यहाँ पर आएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, टॉप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, टॉप की करंट वैल्यू अब 1 है, राइट, टॉप की करंट वैल्यू 1 है, 1 हो चुकी है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है, तो फ्लो फिर प्रिंट पर आएगा, प्रिंट से प्रिंट हो जाएगा एस टॉप, और अब एस टॉप का मतलब S1, S1 पर है 20, तो 30 के बाद 20 प्रिंट हो जाएगा। देन फ्लो गोज टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज टॉप माइनस माइनस, एंड टॉप माइनस माइनस से टॉप की वैल्यू अब 0 हो जाएगी, टॉप की वैल्यू 0 होने पर फिर यही होगा, वाइल के स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, फ्लो वाइल की बिगनिंग में आएगा, कंडीशन चेक होगी, टॉप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, टॉप की करंट वैल्यू 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो फ्लो फिर वाइल के अंदर, और प्रिंट से प्रिंट होकर आ जाएगा एस टॉप, एस टॉप मीन्स एस टॉप, दिस मीन्स एस 0, टॉप की वैल्यू 0 है, और एस 0 पर है 10, तो अब 10 प्रिंट हो जाएगा,
30 भी पहले प्रिंट हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, फिर 20 प्रिंट हुआ, फिर 10 प्रिंट हुआ, तीनों आइटम प्रिंट हो गए, राइट। एंड देन अब क्या होगा, अब तीनों आइटम प्रिंट हो चुके हैं, फिर ये टॉप माइनस माइनस होगा, और टॉप माइनस माइनस से टॉप की वैल्यू 0 से -1 हो जाएगी। टॉप की वैल्यू -1 होगी तो फिर -1 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फ्लो एल्स के बाहर आ जाएगा, और देन फ्लो गोज बैक।